चक्रवात क्या है? एक कम वायु दाब का क्षेत्र जिसके चारों ओर हवा तेजी से अंदर की तरफ घूमती है, यानी कि अंदर की तरफ आती है। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिण में क्लॉकवाइज घूमती है। कारण क्या है? कोरियोलिस बल के कारण। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल 0, इसलिए 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच चक्रवात नहीं बनते। और कोरियोलिस बल क्या है? जिस दिशा में जो है पृथ्वी जिसके कारण घूम रही है ना, वो कोरियोलिस बल है। तो कोरियोलिस बल के कारण क्या है? ये घूमती है और अंदर की हवा जो है ऊपर चली जाती है और बाहर की हवा अंदर की ओर आती है, इसीलिए घूमते जाते हैं। चक्रवात 2 तरह के होते हैं, सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है। पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। कहाँ बनता है ये? कर्क और मकर रेखा के बीच, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश गर्म समुद्र के ऊपर बनता है। बनने की 5 शर्त। पहला है समुद्र ताप 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, कोरियोलिस बल हो, इसलिए भूमध्य रेखा पर नहीं बनता है। तो कोरियोलिस बल के कारण क्या है? भूमध्य रेखा पर नहीं बनता है। तो समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, कोरियोलिस बल हो, इसलिए भूमध्य रेखा पर नहीं बनता है। ऊंचाई के साथ हवा की गति में कम अंतर। तो ऊंचाई जैसे जैसे होता है और हवा की गति में कम अंतर होता है, यानी कि लो वर्टिकल विंड शेयर होता है। पहले से कम दबाव का क्षेत्र मौजूद होता है। ऊपर का हवा डाइवर्जेंस हो ताकि नीचे से हवा खींच सके। तो खासियत क्या है? बीच में आग यानी कि आइस होती है। 10 से 50 किलोमीटर का शांत क्षेत्र और साफ आसमान होना चाहिए। शांत क्षेत्र होना चाहिए और साफ आसमान होना चाहिए। आइस के चारों ओर आइस वेल सबसे खतरनाक हिस्सा है। आइस वेल मतलब दीवार बनी होती है, किसकी? हवा की दीवार बनी होती है, और ये क्या है? बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 200 से 300 किलोमीटर हर 1 घंटे में ये हवा होती है। ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत अगर देखें तो समुद्र से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट जमीन पर आते ही खत्म हो जाता है। तो समुद्र से जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, वो लेटेंट हीट जो है जमीन पर आते ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, जिससे उसे और हवा चाहिए होता है, इससे ये खतरनाक होते जाता है। नाम अलग अलग है, जैसे कि अटलांटिक, ईस्ट पैसिफिक हरिकेन, वेस्ट पैसिफिक टाइफून, इंडियन ओशियन, साउथ पैसिफिक साइक्लोन, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोला जाता है। तो दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात, टेम्परेट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। शीतोष्ण मतलब जो ठंडा क्षेत्र होता है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा के उस पार, इधर नहीं, बीच में नहीं, उसके उस पार थोड़ा ठंडक होता है। कहाँ बनता है? 35 डिग्री से 65 अक्षांश, यानी कि मध्य अक्षांश। भारत में पश्चिमी विक्षोभ यही है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ कहाँ है? यहीं पर है। कैसे बनता है? ठंडी ध्रुवी हवा होती है और गर्म उष्ण हवा मिलती है। ठंडी ध्रुवी हवा, ध्रुव की तरफ से ठंडा हवा आते रहता है और गर्म उष्ण हवा भी मिलती रहता है। तो ध्रुवी वाताग्र यानी कि पोलर फ्रंट बनता है। इससे क्या होता है? ध्रुवी वाताग्र बनता है और पोलर फ्रंट बोला जाता है उसी को। पोलर फ्रंट थ्योरी इसमें काम आता है। खासियत क्या है? आइस नहीं होती है और आकार जो है 1000 से 2000 किलोमीटर तक बहुत बड़ा आकार होता है। क्या होता है? इसका आकार जो है बहुत बड़ा होता है। वाताग्र फ्रंट होते हैं, यानी कि गर्म वाताग्र, ठंडा वाताग्र, एक्सक्लूडेड वाताग्र, यानी कि दोनों ठंडा और गर्म दोनों क्या है? मिक्स हो जाता है। ऊर्जा का स्रोत, तो इसमें जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है? तापमान अंतर, टेम्परेचर जो है ग्रेडियंट में अंतर होता है, क्योंकि ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों मिल रही है। समुद्र और जमीन दोनों पर बन सकता है। तो ये क्या है? समुद्र और जमीन दोनों पर बन सकता है। और इसमें जो है वाताग्र चक्रवात कहते हैं। बड़ा अंतर क्या है? उष्णकटिबंधीय 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश,
शीतोष्ण 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश। ऊर्जा उष्णकटिबंधीय समुद्र की गर्मी से शीतोष्ण गर्म ठंडी हवा के टकराने से। वाताग्र क्या है, उष्णकटिबंधीय में नहीं होता है, शीतोष्ण में होता है, इसलिए इसे वाताग्रीय चक्रवात भी कहते हैं। आंख अगर देखें तो उष्णकटिबंधीय में जो है, उष्णकटिबंधीय में आंख होता है और शीतोष्ण कटिबंधीय में आंख नहीं होता। दिशा उष्णकटिबंधीय पूर्व से पश्चिम, शीतोष्ण पश्चिम से पूर्व। तो उष्ण गर्मी छोटा आंख वाला, आइस फिल्म शीतोष्ण में ठंडा बड़ा वाताग्र जैसा। अब 10 साल में अगर देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में सही कथन है। ये 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच बनते हैं। इसमें वाताग्र नहीं पाया जाता। भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा बनते हैं। तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा बनते हैं। तो कथन 3 जो है वो गलत है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल 0 होता है, इसलिए यहाँ नहीं बनते हैं। दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ संबंध किससे है। मानसून की वापसी, शीतोष्ण चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात लू। तो बी जो है शीतोष्ण चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, शीतोष्ण चक्रवात भूमध्य सागर में बनकर ईरान अफगानिस्तान होते हुए भारत आता है। तीसरा, चक्रवात की आंख में मौसम कैसे होता है। सबसे तेज हवा, भारी बारिश, शांत और साफ ओलावृष्टि। तो ओलावृष्टि तो शांत और साफ होता है, इसलिए आइसफॉल सबसे खतरनाक होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा पर क्यों नहीं बनते। तो तापमान कम होता है, कोरियोलिस बल 0 होता है, हवा नहीं होती, नमी कम होती है, तो कोरियोलिस बल जो है 0 होता है। घूमने के लिए कोरियोलिस बल चाहिए। विली किस क्षेत्र का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो विली जो है ऑस्ट्रेलिया का है और भारत में क्या बोलते हैं, इसको साइक्लोन बोलते हैं। मेंस में अगर क्वेश्चन आया तो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवात में अंतर स्पष्ट करें। भारत पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की विवेचना कीजिए। चक्रवात निम्न वायु दाब की तीव्र मौसमी प्रणाली है। उत्पत्ति के आधार पर उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण 2 प्रकार के होते हैं। भारत दोनों से प्रभावित होता है। तो उष्ण और शीतोष्ण दोनों से प्रभावित होता है, क्योंकि ये कर्क रेखा के बीच में आता है। कर्क रेखा के बीच में आता है, तो कर्क रेखा शीतोष्ण भी आता है, उष्ण भी आता है, इसीलिए। अंतर 100 शब्द। उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश में समुद्री सतह 27 डिग्री सेल्सियस से बनते हैं। और ऊर्जा स्रोत क्या है, गुप्त ऊष्मा होती है। और शीतोष्ण 35 डिग्री से 65 अक्षांश में ध्रुवीय वाताग्र पर गर्म ठंडी वायु के मिलने से बनते हैं। ऊर्जा स्रोत तापमान प्रवणता होता है। तापमान प्रवणता मतलब ठंडा और गर्म जो है मिक्स होता है। संरचना उष्णकटिबंधीय में सुस्पष्ट आंख व आइस वेल होता है। वाताग्र अनुपस्थित होता है। शीतोष्ण में आंख नहीं पर गर्म और ठंडा अक्लूडेड वातावरण होते हैं। आकार और गति देखें तो उष्णकटिबंधीय छोटे 500 किलोमीटर पर तीव्र 250 किलोमीटर प्रति घंटा और पूर्व से पश्चिम, और शीतोष्ण बड़े 2000 किलोमीटर पर मंद होते हैं, पश्चिम से पूरे होते हैं। इसमें क्या है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होता है और शीतोष्ण जो है कम खतरनाक होता है। पश्चिमी विक्षोभ का भारत पर प्रभाव 100 शब्द में। तो सकारात्मक, दिसंबर मार्च में उत्तर भारत में वर्षा लाते हैं। रबी फसल गेहूं, जौ, सरसों के लिए जो है जीवनदायिनी माना जाता है। और नकारात्मक देखें तो अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि से फसल नुकसान, बादल फटना, भूस्खलन, हिमस्खलन, कोहरा व वायु गुणवत्ता खराब होते हैं। कंक्लूजन, जलवायु परिवर्तन से पश्चिमी विक्षोभ की तीव्रता आवृत्ति बदल रही है। आईएमडी की सटीक भविष्यवाणी व आपदा प्रबंधन कृषि जल सुरक्षा के लिए अनिवार्य। करेंट अफेयर से मेंस में अगर देखें तो जलवायु परिवर्तन का असर। आर्कटिक गर्म होने से जेट स्ट्रीम कमजोर हुई, इसलिए शीतोष्ण चक्रवात अब ज्यादा दक्षिण में आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, दक्षिण में आ रहे हैं। आर्कटिक से होकर कहाँ, दक्षिण में आ रहे हैं। 2023-24 में पश्चिमी विक्षोभ देर तक सक्रिय रहे। मई में भी बारिश हो रही है। साइक्लोन नाम अगर देखें तो भारत तो हिंद महासागर में 13 देश बारी बारी नाम देते हैं। बिपरजॉय 2023 बांग्लादेश का नाम था और रीमल 2024 ओमान का नाम था।
अब अगर रिवीजन देखें तो उष्णकटिबंधीय 27 डिग्री सेल्सियस, आइस 5 से 30 डिग्री, नो फ्रंट ई टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट। शीतोष्ण में फ्रंट 35 से 65, नो आइस डब्ल्यू टू ई, पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य रेखा पर चक्रवात नहीं, कोरियोलिस बल 0 होता है। भारत गर्मी में साइक्लोन बंगाल की खाड़ी प्लस अरब सागर, सर्दी में पश्चिमी विक्षोभ। तो सर्दी में क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ होता है। और भूमध्य रेखा पर चक्रवात नहीं होता है, भूमध्य रेखा पर चक्रवात नहीं होता है। शीतोष्ण फ्रंट से 35 से 65 और आइस नहीं होता है। और ये जो है वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर, इसीलिए इसे पश्चिम विक्षोभ कहते हैं। और नो, इसमें जो है नो फ्रंट होता है और ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर देखें तो भूमध्य रेखा के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। चक्रवात क्या है? चक्रवात एक निम्न वायुदाब लो प्रेशर वाला क्षेत्र होता है जिसके चारों ओर से हवा तेज गति से केंद्र की ओर चलती है और घूमती है। याद रखने का ट्रिक क्या है? कम दबाव चक्रवात में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। अधिक दबाव प्रति चक्रवात होता है, एंटी साइक्लोन होता है। इसमें क्या है, जिसमें गर्म हवा जो है वो बाहर जाता है और ठंडी हवा आता है तो ये बाहर की ओर जाता है, केंद्र की ओर नहीं जाता। तो ये क्या है, खतरनाक नहीं होता है। प्रति चक्रवात क्या है, खतरनाक नहीं होता। चक्रवात के प्रकार अगर देखें तो पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन, या गर्म महासागर के ऊपर बनने वाला शक्तिशाली तूफान है। निर्माण की आवश्यक शर्तें, समुद्र सतह का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। पर्याप्त आर्द्रता होती है। कोरियोलिस बल की उपस्थिति 5 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री अक्षांश के बाहर। निम्न वायु दाब होता है, ऊर्ध्वाधर पवन करता यानी कि विंड शेयर कम हो जाता है, ऊर्ध्वाधर हो जाता है। अंदर की ओर क्या होता है, सारी वायु आने लगती है और लो प्रेशर बनते जाता है और सारी गर्म हवा अंदर की ओर आने लगती है लो प्रेशर के कारण, उसे भरने के कारण। तब ये जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात होती है। ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, एक हिसाब से देखें तो ये गर्म होती है और ये शक्तिशाली तूफान है। इसमें नुकसान भी होता है। तो ये पर्याप्त आर्द्रता होती है, कोरियोलिस बल की उपस्थिति में 5 डिग्री अक्षांश के बाहर होता है। विशेषता, केंद्र में आंख होती है, भारी वर्षा होती है, तेज हवा चलती है, समुद्री तूफानी लहरें उत्पन्न होती है। ऊर्जा का स्रोत जल वाष्प की संघनन से प्राप्त गुप्त ऊष्मा होती है। तो जल वाष्प के जो संघनन होता है उससे क्या होता है, गुप्त ऊष्मा प्राप्त होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। ये लगभग 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच बनते हैं। निर्माण कैसे होता है, गर्म एवं ठंडी वायु राशियों के मिलने से बनते हैं। गर्म एवं ठंडी वायु राशियों के मिलने से बनते हैं। इसमें फ्रंट पाए जाते हैं, इसमें क्या होता है, फ्रंट पाए जाते हैं। मुख्य फ्रंट कौन कौन सा है, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, अक्लूडेड फ्रंट। विशेषता क्या है, आकार बहुत बड़ा होता है और अवधि अधिक होती है। आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है और अवधि क्या होती है, अधिक होती है। ऊर्जा का स्रोत, तापमान का अंतर, इसमें जो है तापमान में अंतर होता है, पूरे वर्ष बन सकते हैं। इसमें क्या होता है, पूरे वर्ष बन सकते हैं। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवात में अंतर, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवात में क्या होता है, अंतर होता है। क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय में क्या है 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश, शीतोष्ण में 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश होता है। ऊर्जा स्रोत, गुप्त ऊष्मा और तापमान में अंतर होता है। आइस होती है, उष्णकटिबंधीय में आइस होती है, शीतोष्ण में नहीं होती। फ्रंट्स उष्णकटिबंधीय में नहीं होते और शीतोष्ण में होते हैं। आकार, उष्णकटिबंधीय का छोटा होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय का बड़ा। वर्षा, उष्णकटिबंधीय में अधिक वर्षा होती है, शीतोष्ण में मध्यम होता है। तो अंतर अक्सर पूछा जाता है तो उसे याद रखना है। फिर इसके बाद हम देखेंगे भारत में जो है चक्रवात कौन कौन से हैं। तो भारत में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। अधिक प्रभावित क्षेत्र बंगाल की खाड़ी,
लगभग 75% चक्रवात यहीं से बनते हैं। कारण क्या है? अधिक गर्म जल होता है, बंद समुद्री बेसिन है, उच्च आर्द्रता होती है, इसीलिए प्रभावित राज्य कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे अधिक चक्रवात आते हैं। तो अमेरिका के लोग जो है उड़ीसा से सीखने के लिए आते हैं, क्योंकि वो चक्रवात से लड़ने का उनका तरीका अच्छा है। इसीलिए चक्रवात से जो रिकवर हो जाता है, जो भी नुकसान हुआ रहता है, उसे जल्दी रिकवर कर लेते हैं। तो इसीलिए अमेरिका के लोग उड़ीसा आते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश में। तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में होता है। और तमिलनाडु में अरब सागर, हाल के वर्षों में अरब सागर में भी चक्रवात की संख्या बढ़ी है। तो अब क्या हो गया है? अरब सागर में भी चक्रवातों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। ताउते, निसर्ग और विपर्यय यहाँ के उदाहरण है। तो ताउते, निसर्ग और विपर्यय क्या है? इसके उदाहरण है। चक्रवात के प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, वर्षा लाते हैं, जलाशयों को भरते हैं, भूजल पुनर्भरण करते हैं, यानी कि भूमि जल जो है उसमें फिर से डालते हैं, तापीय संतुलन बनाए रखते हैं। तो इससे क्या होता है? तापमान में संतुलन बनता है। नकारात्मक प्रभाव क्या है? जान माल की हानि होती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, बाढ़ आता है, फसल नष्ट होता है, तटीय कटाव होता है और बिजली और संचार बाधित हो जाता है। तो इससे क्या है? नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, जान माल की हानि हो जाती है, बाढ़ आता है क्योंकि पानी, तूफान के साथ पानी आता है ना साइक्लोन में, और फसल नष्ट हो जाता है, तटीय कटाव होता है। जलवायु परिवर्तन और चक्रवात, तो इसमें क्या है? प्रभाव क्या? समुद्र का तापमान बढ़ा रहता है, चक्रवात अधिक प्रभावशाली होते हैं, अत्यधिक वर्षा की घटना बढ़ रही है, अरब सागर में चक्रवातों की संख्या बढ़ रही है, समुद्र स्तर वृद्धि से स्टॉर्म सर्ज का खतरा बढ़ रहा है। तो समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, समुद्र स्तर में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और तापमान भी बढ़ा रहता है, इसलिए चक्रवात जल्दी आ जाता है। और अब तो जो है बहुत जल्दी आ जाता है। भारत में चक्रवात प्रबंधन संस्था इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD), नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो पूर्व चेतावनी होती है, उपाय क्या है? और चक्रवात आश्रय गृह होता है, तटीय वृक्षारोपण, तटों पर क्या है? वृक्षों का रोपण किया जाता है, आपदा प्रबंधन योजना होती है, आपदा में प्रबंधन योजना किया जाता है, और समुदाय आधारित तैयारी होती है। तो समुदाय के आधार पर तैयारी की जाती है। प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से फैक्ट इम्पोर्टेंट है? तो प्रीलिम्स में विश्व में नाम आता है हरिकेन अटलांटिक महासागर में। हरिकेन कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। टाइफून पश्चिम प्रशांत महासागर में। टाइफून क्या है? पश्चिम प्रशांत महासागर में। और साइक्लोन हिंद महासागर में। भारत में नामकरण हिंद महासागर क्षेत्र के देशों द्वारा नाम दिए जाते हैं।